तीन राजा जिनका अंत इतिहास में खो गया। इतिहास कहानियों का घर है। कुछ कहानियां शुरू होती हैं, बढ़ती हैं और साफ अंत तक पहुंचती हैं, लेकिन कुछ कहानियां आधी लिखी जाती हैं। वहां एक शासक होता है, उसकी शक्ति होती है, उसका साम्राज्य होता है, और अचानक रिकॉर्ड्स चुप हो जाते हैं, दस्तावेज टूट जाते हैं और इतिहास की पंक्तियों के बीच एक खाली जगह उभरती है। आज हम तीन ऐसे राजाओं के बारे में बात करेंगे जिनके जीवन का आखिरी अध्याय आज भी धुंध में छुपा है। ये वो राजा हैं जो मरे नहीं दिखते, बस इतिहास से गायब हो जाते हैं। ये कहानी है विक्रमादित्य की, चंद्रगुप्त मौर्य की और राजा दाहिर की। विक्रमादित्य, एक राजा या कई राजाओं का मिश्रण। विक्रमादित्य का नाम सुनते ही एक भव्य सिंहासन, एक न्यायप्रिय राजा और वीरता की अनगिनत कहानियां सामने आती हैं। लेकिन जब इतिहास के दस्तावेज खोले जाते हैं, एक अजीब सच्चाई निकलती है। वास्तविक इतिहास में विक्रमादित्य कोई एक व्यक्ति नहीं था। ये एक उपाधि थी, एक टाइटल जिसे अलग अलग समय में कई शासकों ने अपनाया। प्राचीन ग्रंथों में जैसे बेताल पच्चीसी, कथा सरित सागर और कुछ पुराणों में विक्रमादित्य को एक ही महान, अलौकिक, सर्वगुण संपन्न सम्राट के रूप में दिखाया गया। लेकिन समस्या यह है कि इन कहानियों और ऐतिहासिक समय रेखा में सैकड़ों साल का अंतर है। कई विवरण ऐसे शासकों से मेल खाते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग युगों में जीवित है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि विक्रमादित्य की छवि गुप्त काल के चंद्रगुप्त द्वितीय, उज्जैन क्षेत्र के कुछ स्वतंत्र शासकों और बाद की लोक कथाओं के मिश्रण से बनी। यानी एक काल्पनिक परफेक्ट राजा बनाया गया जिसके अंदर कई अलग अलग राजाओं के गुण जोड़ दिए गए। और इसका परिणाम हुआ कि विक्रमादित्य के अंत का कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिलता, क्योंकि वो एक एकल व्यक्ति था ही नहीं। किसी एक की मृत्यु ढूंढना असंभव है, क्योंकि ये छवि कई पौराणिक किस्सों और अलग अलग राजाओं के चरित्रों से निर्मित हुई। लोक कथाओं ने उन्हें अमर बना दिया, पर इतिहास ने उनका अंत कभी दर्ज ही नहीं किया। चंद्रगुप्त मौर्य, नाम सुनते ही एक विराट साम्राज्य, मगध की सत्ता और सिकंदर के उत्तराधिकारी जनरलों से टकराने वाला राजा याद आता है। उसका जीवन अच्छी तरह दर्ज है। कौटिल्य के साथ उसकी यात्रा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना, यूनानी अभिलेख, यह सब हमें साफ मिलता है। पर उसका अंत, वहां इतिहास अचानक धुंधला हो जाता है। जैन परंपरा कहती है कि चंद्रगुप्त ने बुढ़ापे में राजपाट छोड़ दिया। जैन मुनि भद्रबहु के साथ दक्षिण की ओर चल पड़ा और श्रवण बेलगोला में सालेखना यानी लंबे उपवास द्वारा देह त्याग। ये कथा श्रद्धा में डूबी हुई है। लेकिन वास्तविक समस्या यह है कि ये विवरण उन ग्रंथों में मिलते हैं जो उसकी मृत्यु के कई 100 साल बाद लिखे गए। समकालीन मौर्य अभिलेख उसके अंतिम दिनों का सीधा विवरण नहीं देते। अर्थात उसके जीवन का आखिरी अध्याय एक अनुमान है। क्या वो सचमुच दक्षिण गया? क्या उसने संन्यास लिया? या क्या यह परंपरा बाद के लेखकों द्वारा उसकी छवि को आध्यात्मिक रूप देने के लिए गढ़ी गई? इतिहासकार साफ कहते हैं, सबूत कम है पर संभावना है। यानी सच्चाई और परंपरा के बीच एक पतली दीवार है। इतने विशाल साम्राज्य का निर्माता इतिहास के अंतिम पन्नों में धीरे धीरे गायब सा हो जाता है। राजा दाहिर, सिंध का अंतिम हिंदू शासक। एक ऐसा समय जब पश्चिम से नई शक्तियां दक्षिण एशिया की ओर बढ़ रही थीं। 711-712 ईस्वी में अरब सेनाएं सिंध पहुंची। युद्ध हुआ और इतिहास की किताबों में दर्ज है कि दाहिर पराजित हुआ। लेकिन दाहिर के अंतिम क्षणों के बारे में सबूत एक दूसरे से मेल नहीं खाते।
कुछ मध्यकालीन विवरण कहते हैं कि वो युद्ध भूमि में मारा गया, पर शरीर का स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं। कुछ स्थानीय कथाएं कहती हैं कि उसके वफादार सैनिकों ने शव छुपा लिया ताकि विजेता उसे अपमानित न कर सके। कुछ मुस्लिम स्रोत बताते हैं कि उसका शव मिला और उसका अंत वहीं हुआ, लेकिन ये विवरण भी एक दूसरे से काफी अलग हैं। यानी युद्ध हुआ, पर उसकी अंतिम स्थिति इतिहास में अटक जाती है। ऐसा नहीं कि वो सचमुच गायब हो गया, बल्कि युद्ध के बाद की अफरा तफरी में अभिलेख, बयान और कहानियां बिखर गई। परिणाम, एक राजा जिसका शासन दर्ज है, पर जिसका अंत 3-4 अलग कहानियों में बढ़ चुका है। इन 3 कहानियों में एक समान धागा है: रिकॉर्ड्स की कमी, परंपराओं का हस्तक्षेप, विजेताओं द्वारा लिखी गई नई कथा और लोक कथाओं द्वारा गढ़ी गई नई छवि। विक्रमादित्य का अंत इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो कई युगों और कई राजाओं का मिश्रण था। चंद्रगुप्त मौर्य का अंत अस्पष्ट है क्योंकि उसके अंतिम दिनों के प्रमाण सीधे समकालीन इतिहास में दर्ज नहीं मिले। और राजा दाहिर का अंत विवादित है क्योंकि युद्धकालीन रिकॉर्ड अक्सर विजेता और पराजित दोनों के पक्ष में बदल जाते हैं। इसलिए इतिहास हमें यह सिखाता है कि गायब होना हमेशा अलौकिक नहीं होता। कभी कभी यह सिर्फ दस्तावेजों की खामोशी, परंपराओं की व्याख्याएं और वक्त की मार होती है। ये 3 राजाओं की कहानी थी, लेकिन यह सबक उन अनगिनत अध्यायों का है जो इतिहास की किताबों में लिखे भी गए हैं और खो भी गए हैं।